नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल ईयर की क्लास में सभी का स्वागत है। दीपावली की छुट्टियों के उपरांत आज हम पुनः क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन यहाँ पे कर रहे थे। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला जो उसका श्लोक है वो लेंगे। अगला श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् अनेन आश्चर्यं वद वदति तथैव चान्यः आश्चर्य च मन्यः शृणोति श्रुत्वापि अपेन वेद न च एव कश्चित्। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। वो अर्जुन को समझाते हैं कि जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं, पहले हमने पढ़ा ही था, और युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि युद्ध के लिए तुम्हें तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि तुम ये सोचते हो कि युद्ध करने से तुम अपने बंधु बांधवों का वध करोगे और तुम ये नहीं चाहते, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि वास्तव में तो आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अजर और अमर है। जो ये शरीर है वो तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है। तो तुम्हें आत्म तत्व के बारे में, उस आत्मा के बारे में अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तभी तुम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगे और युद्ध करने के लिए तैयार रहोगे। तो इसी संदर्भ में आत्म तत्व के बारे में बताते हुए यहाँ पर वो कहते हैं श्री कृष्ण, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् अनेन, कि कोई व्यक्ति इसको आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य के समान देखता है, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्य, और जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो आश्चर्य के समान इसके बारे में बातें करते हैं। किसके बारे में? इस आत्म तत्व के बारे में। क्योंकि इस आत्म तत्व को वास्तविकता में कोई समझ नहीं पाता है, तो इसके बारे में आश्चर्य से देखते हैं, इसके बारे में आश्चर्य से बातें करते हैं। और आश्चर्य च अन्य शृणोति, और कोई दूसरा जब इसके बारे में बात करता है तो कुछ लोग इसके बारे में आश्चर्य के साथ सुनते हैं कि ये क्या है, ये आत्म तत्व क्या है, क्यों है। इस प्रकार से आश्चर्यपूर्वक इसके बारे में सुनते हैं। और श्रुत्वा अपि अनेनम वेदम न चैव कश्चित्, और कोई दूसरे सुनकर भी इसको नहीं जान पाते कि हमें किसी ने ज्ञान दे दिया कि आत्म तत्व अलग है और शरीर अलग है, तो सुनने के पश्चात भी कुछ लोग इसको जान नहीं पाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कुछ लोग ही नहीं, अधिकांश लोग इसको केवल सुनने मात्र से जान नहीं पाते हैं। इसको जानने के लिए, इस आत्म तत्व की वास्तविकता को जानने के लिए इसका गहन अध्ययन आवश्यक है। इसको महसूस करना, इसको अनुभव करना आवश्यक है। तभी हम इस आत्म तत्व को जान पाएंगे, और जब हम इसको जान लेंगे तो उतना ही आनंदमय और संपूर्ण अर्थात परिपूर्ण हमारा जीवन हो जाएगा। हमारा जीवन पूरी तरह से सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा, और तुम्हारे मन में भी ये दुख नहीं रहेगा कि तुम अपने बंधु बांधवों का वध कर रहे हो। तो तुम्हें आत्मज्ञानी बनना है, और जो व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता है उसके कर्म और वचन में किसी प्रकार की अभिन्नता नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें केवल श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें इस आत्म तत्व को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तब तुम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे नहीं हटोगे और यहाँ पर युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। इसके बाद देखो दूसरे श्लोक में यही बात, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। एक बार पुनः इसमें यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमारा जो ये देह है, इस देह में देही विद्यमान रहता है। देही अर्थात आत्मा, वो हमेशा अवध्य है। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे, अयम देहे, इस शरीर में विद्यमान रहने वाला देही
अर्थात जो हमारी आत्मा है वो नित्यम अवध्यो, हमेशा ही अवध्य है, यानी उसका कि कोई विनाश नहीं कर सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो हे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारी शरीर तो तुम्हारा नित्य नहीं है, लेकिन वो आत्मा नित्य है। इसी प्रकार से सभी जिनका भी तुम वध करोगे युद्ध में, सभी की आत्मा जो है वो नित्य है, अवध्य है। इसीलिए सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के विषय में त्वं न सोचितुम अर्हसि, तुम सोचने के योग्य नहीं हो। अर्थात तुम यह बात सोचना तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम शोक करने के योग्य नहीं बनोगे। सोचने से मतलब है यहाँ शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्थात तुम्हें ये शोक नहीं करना चाहिए कि मैंने इस भूत को अर्थात इस प्राणी को मार दिया, मैंने उस प्राणी को मार दिया। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि सभी जो प्राणी हैं उनका देह तो जरूर मर जाएगी, लेकिन जो देही है, जो उनकी आत्मा है, वो अजर अमर है। आत्मा राग, द्वेष, रोग, शोक सब विकारों से मुक्त है। और जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी तो तुम भी इन सब विकारों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात आत्मा का ज्ञान जो है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तो तुम सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। आनंद पूर्वक तुम्हारा जीवन पूरा होगा और आत्म तत्व को जानने के बाद तुम्हारा जीवन सत्य से जगमग हो जाएगा और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। आत्मवान व्यक्ति मुक्त होता है और सब प्रकार के रोग से, शोक से, कष्ट से ऊपर उठा हुआ होता है और निर्मल होता है। तो तुम्हें भी उस आत्मा का दर्शन कर लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही अजर अमर है। और मैं अगर मेरे युद्ध में, कर्तव्य के मार्ग में मेरे बंधु बांधव भी अगर बाधा बनते हैं और अगर मैं उनका भी कहीं ना कहीं वध कर देता हूँ, तो भी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं उनका वध करने के बावजूद भी उनके केवल देह का वध कर रहा हूँ, उनकी आत्मा का वध नहीं कर रहा हूँ। और अंत में हमेशा विद्यमान रहने वाली चीज़ तो आत्मा ही है, शरीर तो विनाश योग्य है। तो तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। यही बात इसमें यहाँ पे समझाई गई है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं।